हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग निकल पड़े हैं नोएडा से चक्राता की ओर। तो चक्राता एक मिलिट्री एरिया है, वहाँ फॉरेनर्स के आने का इजाज़त नहीं है, तो फॉरेनर लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो इंडियन लोग जाते हैं। तो चक्राता तो हम लोग घूमेंगे, देखेंगे क्या क्या है, आपसे हम शेयर करेंगे। और न्यू देहरादून हाईवे जो बनी है, जो नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है, उस हाईवे से होते हुए हमारी गाड़ी जाएगी नोएडा से देहरादून के लिए। तो उस समय कितना हम लोग को टाइम लगता है, वो टाइम भी आपसे हम शेयर करेंगे। तो चलते हैं देहरादून के लिए और देहरादून से चक्राता की ओर। हमारे साथ आप भी चलिए। बाय बाय। अभी हम लोग देहरादून हाईवे पहुंचने वाले हैं, वो रास्ते अभी सामने हैं, तो वो रास्ते को भी आपको हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि 2.5 घंटा लगता है कि नहीं लगता है। जिस रास्ते का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उस रास्ते पर पहुंचकर हम देखेंगे कि 2.5 घंटे में पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। तो ये हमारे देहरादून के मार्ग पे रास्ते में ही मेरा फर्स्ट टोल है। तो हमने एनुअल फास्ट ट्रैक लिया है, तो मुझे कोई भी टोल देना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट टोल से हम गुजर रहे हैं। और यहाँ इस टोल पर कोई बंदा नहीं है। इस टोल पर कोई बंदा नहीं है। ये रहा हमारा फर्स्ट टोल। तो ये मेरा रहा लास्ट टोल। अब यहाँ से देहरादून बचा है 30 किलोमीटर। तो देहरादून जाने के लिए अभी हमें 30 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। और अभी बज चुका है 7:45। तो अभी 8 बजे में 15 मिनट बाकी है। तो हम देखते हैं कि हम 8 बजे तक देहरादून पहुंचते हैं या नहीं। और सामने माउंटेन दिख रहा है। हेलो सुलोनी। हाय। हेलो बाबू। हेलो हेलो हेलो। यहाँ है पापा। तो देहरादून में कैसा लग रहा है जाने में रास्ता? अजीब क्यों? अजीब। अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं रास्ता अच्छा, बहुत अच्छा रास्ता है। तो हम लोग चलते हैं देहरादून के लिए। तो 2.5 घंटा में देहरादून पहुंच जाएंगे। तो 15 मिनट है 30 किलोमीटर और, तो मे भी 5 मिनट लेट हो, लेकिन हम पहुंच जाएंगे 2.5 घंटे में देहरादून। दिल्ली टू देहरादून 2.5 घंटे में। तो ये रहा सामने बोर्ड, पाटा साहिब और देहरादून ऋषिकेश सामने दिख रहा है। तो ये मेरा हाईवे। और ये 24 किलोमीटर का वो है नेशनल क्या बोलते हैं, राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर बना हुआ है। पूरा एलिवेटेड रोड है 24 किलोमीटर का। तो नीचे जंगल है, ऊपर एलिवेटेड रोड है, जिसके थ्रू हम लोग देहरादून जाएंगे। तो वो रास्ता अभी आने वाला है, वो रास्ता भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलते हैं। तो अब यहाँ से फॉरेस्ट एरिया शुरू हो गया है। और यहाँ साइड में जो लगा हुआ है वो जंगल जानवरों को आवाज, यहाँ गाड़ी का शोर वापस नहीं सुनाए। इसीलिए बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया है ये साइड में कि जानवरों को आवाज गाड़ी का नहीं सुनाए दे। तो यही है फॉरेस्ट एरिया। और पूरा 24 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है। हाँ, तो ये 24 किलोमीटर हम लोग पार करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत रोड है, क्लीन, ना कोई रुकावट, सीधा लाइन, चलते रहो। और सच में हम लोग 2.5 घंटा में ही पहुंच जाएंगे शायद। अब हम बाहर का ब्यूटी दिखाते हैं आपको। तो अभी हम लोग देहरादून एलिवेटेड रोड पर जा रहे हैं। ये 24 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है, जिसका नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। तो ये दिल्ली टू देहरादून 2.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। और ये करीब 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो नीचे पूरा जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, ऊपर एलिवेटेड रोड बना हुआ है और उस पर हम जा रहे हैं। तो यहाँ का मतलब कि
इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ जंगल दिख रहा है और नीचे जंगली जानवर, और उस पर एलिवेटेड रोड पर हम सीधा चले जा रहे हैं। कहीं पर कोई ट्रैफिक नहीं, कहीं पर कोई सिग्नल नहीं, बस सीधे चले जाना है। तो दिल्ली से देहरादून का टोल करीब 1000 रुपये का पड़ेगा ये, लेकिन यदि एनुअल पास है तो सब कुछ फ्री है। तो चलते हैं हम लोग देहरादून के लिए। देहरादून अब बस पहुंचने ही वाले हैं, तो 8 बजने वाले हैं। हम 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच गए। दिल्ली टू देहरादून 2.5 घंटे में। हम लोग मैक्सिमम गाड़ी का लिमिट रखे हैं 100 नहीं 90 किलोमीटर्स। 90 किलोमीटर्स पे हम लोग चला है, तो हम लोग आराम से ड्राइविंग किए हैं और आराम से देहरादून पहुंच रहे हैं। फर्स्ट टनल उत्तराखंड का तो ये रहा। अब हम लोग चल गए गुफा में। गुफा देखो, गुफा सामने आ गया गुफा। तो क्या है? गुफा केव को बोलते हैं, और केव होता है जिसमें लाइट्स नहीं होते और मतलब कि वो नेचुरली बनता है। तो बता भी दो हम लोग कहाँ चले गए। ये टनल, ये है टनल। तो चले। हाँ चलो टनल। ये देखो फर्स्ट टनल खत्म। मेरा छोटा गाड़ी में क्या चलता ले लिया। लिया होगा। देहरादून पहुंच गए। खत्म भी। तब हम लोग देहरादून पहुंच गए हैं। हमारा टाइमिंग दिखा रहा है 8:04। तो बस हम 4 ही मिनट लेट हुए हैं। नहीं हुए, वो भी 4 मिनट नहीं लेट हुए। 5:35 में चले थे। और ये रहा देहरादून का बोर्ड। देहरादून में हम लोग का स्वागत है। तो अब हम चल रहे हैं देहरादून से चक्राता की ओर। हम चक्राता के लिए हम माउंटेन की चढ़ाई कर रहे हैं। माउंटेन की ड्राइविंग हमारे सामने है चक्राता का। तो अभी हम चक्राता पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 किलोमीटर का रोड खराब है, तो उसी से जा रहे हैं। थोड़ा रास्ता संकरा है, पतला है रास्ता, और रोड भी थोड़ा खराब है। तो यही है, लेकिन ये मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया है। तो यहाँ पर हमें चेक किया गया कि हम फॉरेनर तो नहीं है, यहाँ पर फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। तो चलिए चलते हैं, चक्राता पहुँचते हैं। तो हम बाहर से अभी आपको दिखाते हैं। पहले तो चक्राता का रास्ता बहुत ही अच्छा था, मगर ये एक साइड रोड है। अगर एक दूसरी गाड़ी अगर आ जाए तो हमें पास देना पड़ेगा, और भी सावधानी से। हमारी गाड़ी चल नहीं रही है, बैलगाड़ी जैसी टुक टुक करके चलेगी। देखिए ये एरिया नहीं, ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर हमको ऐसा ही चलना है। तो हमें वो पानी वाले भैया ने पास दे दिया, तो हम आगे चल रहे हैं। ये रास्ता एकदम नैरो है, और इस रास्ते पर हम लोग चल रहे थे, लग रहा है कि एकदम पूरा हम लोग जंगल में आ गए हैं। जंगल तो है ही।
ड्राइविंग का एक अलग मजा है ना? है कि नहीं? ड्राइविंग का अलग मजा है। सरनी उठ गई। हाँ, आपसे पूछा जा रहा है, ड्राइविंग का मजा ले रहे हैं? हाँ, तो ये खान रोड पर क्या मजा लेंगे। चलो, आगे रास्ता ठीक मिलेगा। आगे रास्ता ठीक मिलेगा। तो वो 5 किलोमीटर की दूरी हमने सफ़र कर लिया है तय, और नीचे आप देख सकते हो खाई। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ ही मिनट बाकी रह गया है चक्राता रिजॉर्ट पहुंचने में। ये रिजॉर्ट बहुत ही मनमोहक है। वहां से सुंदर सुंदर पहाड़ी का दृश्य दिखता है, जिसे देखकर आप बहुत हैप्पी फील कीजिएगा। तो ये घुमावदार सड़क और सुंदर सुंदर ऊंची ऊंची पहाड़ी के साथ अब हम कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में हमने घुमावदार सड़क देखा, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखी, और साथ ये ठंडी ठंडी हवाएं मेरे मन को पुलकित कर रही थी। अब बस इंतज़ार था कि हम होटल पहुँचे। वहाँ होटल पहुँचे और वहाँ का सुंदर सी वादियों का आनंद ले, और साथ में आपको मैं भी दिखाऊंगी ये रिज़ॉर्ट मैंने कैसे बुक किया। ये रिज़ॉर्ट मैंने चक्राता जाके बुक किया। ये रिज़ॉर्ट काफ़ी ही सुंदर है। तो आगे हमारे साथ आप बने रहिए अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।